हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को बिटू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन टोटल मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन देखने को इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आपको जितने भी एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्न हैं 2021, 22 और 23, उन सभी सेटों का रिवीजन है। ठीक है, जो अंकित भाटी सर के रोजगार विथ पब्लिकेशन से लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको टोटल एमटीएस के 50 क्वेश्चन कराएंगे। आने वाले जो 30 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे उसमें इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, लाभदायक है। ठीक है, ये वीडियो आप देखिए और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले इंग्लिश क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश का पहले क्वेश्चन पे चलेंगे कि इंग्लिश का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि डायरेक्शन में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश के पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉट ओनली हर हस्बैंड अब्लिक बट इवन हर फादर बी अब्लिक आल्सो फाइंड हर सेल्फिश सी अब्लिक नो इरर। इन सेंटेंस में आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट आपको इरर है। यदि कोई पार्ट इरर ना हो तो आप नो इरर पे टिक कर सकते हैं, जो डी दिया गया है। ठीक है, तो पढ़िए, दिया गया है नॉट ओनली हर हस्बैंड। ये नॉट ओनली हर हस्बैंड आपका सही है, बट नॉट ओनली के साथ हम बट का पेयर लगाते हैं, ये भी सही है। इवन हर फादर आल्सो फाइंड हर सेल्फिश। तो जो इस सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में सभी जगह हमारा सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फादर आल्सो, यहाँ पे ये फादर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए। तो ये फाइंड लिखा है ना, इस फाइंड के जगह पे हमको फाइंड्स होना चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो क्या है जी, इरर है, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज oblique arrival time I shall go to oblique attend her at the airport। आपको बताना है इनमें कौन सा पार्ट इरर है। तो जो सेंटेंस लिखा गया है इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ, ठीक है, कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट, जो आपका ये सेंटेंस है पूरी तरीके से करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नो इरर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, डायरेक्शन को पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया है कि आई एग्री डैश यू, ठीक है, प्रोपोजल। ठीक है, यहाँ पे जो आई एग्री है, एग्री के साथ आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। मैं बता दूं कि एग्री ऐसा एक हमारा वर्ब है, इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। एक लगता है एग्री, ठीक है, टू, और एक लगेगा एग्री विथ होता है। ठीक है, एग्री टू किसके लिए होता है जी, तो ये नॉन पर्सन के लिए होता है। एग्री टू किसके लिए होता है, नॉन पर्सन के लिए, अर्थात नॉन पर्सन व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाएगा। जबकि एग्री विथ की बात करेंगे तो ये पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होगा जी, पर्सन के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है आई एग्री, तो इसमें से तो विथ तो दिया नहीं है, इसलिए आई एग्री के साथ टू होगा, आई एग्री टू योर प्रपोजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि वाइल ट्रेवलिंग टू बेंगलोर आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा होगा, एक क्रॉस होगा, ऑफ होगा, अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि वाइल ट्रेवलिंग, करे कि जबकि मैं यात्रा कर रहा था टू बेंगलोर, बेंगलोर के लिए, आई रैन एक क्रॉस, आई रैन एक क्रॉस, तो रन एक क्रॉस की बात करेंगे, रैन ए सी डबल आर ओ डबल एस, रैन एक्रॉस की यदि हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात, किसी से अचानक मुलाकात। अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, कह रहा है कि जब मैं बेंगलोर के लिए यात्रा कर रहा था तो मुझे मेरे पुराने दोस्त से अचानक क्या हो गया, मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, रैन के बाद एक क्रॉस होगा। यदि हम वही बात करें कि रैन ओवर का मतलब क्या होगा, यदि ओवर लगा दिए होते तब क्या होता, तो रैन ओवर का मतलब होता है कुचलना,
और रैन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है जी, अचानक सामना करना, अचानक सामना करना, ये भी याद रखे रहना आप। रैन ओवर का मतलब कुचलना और रैन अगेंस्ट का मतलब होता है अचानक समान सामना करना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इव ever since Rashmi's parents died, her maternal grandparents had dash all her needs। यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, सीन ऑफ, सीन थॉट, सीन टू या सीन बाय। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीन टू। सीन टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति या परिस्थिति का ध्यान रखना। यदि वही बात करें कि सीन ऑफ का मतलब क्या होगा जी, तो सीन ऑफ का मतलब होता है विदाई करना। सीन ऑफ का मतलब क्या होगा, विदाई करना। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन टू। यहाँ पे जो हैड सीन टू ऑल हर नीड्स होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे कि एज सुन ही रिसीव्ड द कॉल डैश द हॉस्पिटल ही लेफ्ट फ्रॉम होम। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए में ऑफ लिखा है, बी में विथ लिखा है, सी में फ्रॉम लिखा है, डी में एट लिखा है। इन चारों ऑप्शनों में से इस डैश के स्थान पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रॉम होगा, कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया है कि इसका वर्चुअस का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक या सद्गुणी। वर्चुअस का मतलब क्या होगा, धार्मिक या सद्गुणी। तो इसका जो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सैनफुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सैनफुल का मतलब होता है पापी, ठीक है। अगर अदर मीनिंग की बात करेंगे, डिसएग्रीएबल का मतलब होता है असहमति रूप से, और इक्विवोकल का मतलब होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल। आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवोकल का मतलब क्या होगा जी, तो गोलमोल। और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि इडियम्स फ्रेज बताना है आपको। क्या बताना है जी, इडियम फ्रेज। दिया है कि फैंट हार्टेड। फैंट हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल का होना। फैंट हार्टेड का मतलब क्या होगा, कमजोर दिल का होता है। काल्म की बात करें तो शांत होता है। टिमिड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिमिड का मतलब भी होता है कमजोर, ठीक है। कोरेजिस का मतलब होता है साहस, ठीक है। कोरेजिस का मतलब क्या होता है, साहस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारा, लिखा है कि टू मेक अ पाइल। टू मेक ए पाइल का मतलब होता है अधिक धन कमाना। टू मेक ए पाइल का मतलब क्या होता है, अधिक धन कमाना, ठीक है। तो इसका जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी, 4 ऑप्शन दिया गया है तो ये होगा टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सी डज नॉट हेजिटेट टू डू वाट एवर हर हस्बैंड डज। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि डज सही है या गलत है। तो जो ये हमारा डज है ये 100% करेक्ट है, इसलिए जो ये क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट है क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है, द टीचर वाज एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन लगा है, राहुल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क। तो जो एंग्री विथ है ये पर्सन के लिए होता है, ठीक है। इसलिए जो एंग्री विथ है ये आपका करेक्ट है। तो इसमें भी आपका सेंटेंस जो 11 का करेक्ट होगा उसमें भी नो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है, सॉरी 12 है, कह रहा है कि द बॉस हैज इन इंस्ट्रक्शन ऑल of us to finish the project by tomorrow। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन दिया गया है, दिया है इज नॉट। यहाँ पे देखिए हैज दिया है तो हैज से रिलेटेड आपका ये है, ऑप्शन नंबर बी है और सी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हमको बनाना है। तो निगेटिव में तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं हो रहा, इंप्रूव होगा, ठीक है। डी नॉट नहीं होगा तो आपका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैजेंट सी हो जाएगा, हैजेंट सी। अगले क्वेश्चन पे 30 नंबर क्वेश्चन पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि टू मेक इजी टू मेक टू मेक ठीक है, टू मेक एजिस आर मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि टाल मटोल या भ्रामक बयान देना। तो उसको क्या कहा जाता है जी, तो उसको कहा जाता है प्री प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है
कि छल कपट से बयान देना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात करेंगे, दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफ टाकिंग exorbitant are excessive interest on the money lent। ठीक है, इसका जो होता है यूजरी हो जाएगा। यूजरी का मतलब होता है उधार देने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको इनकरेक्टली छांटना है, कौन सा जो वर्ड है इनकरेक्टली है। तो यहाँ पे जो हमारा करिकुलम, ठीक है, करिकुलम लिखा है ये 100% आपका सही है। ये देखिए कोरेज लिखा है तो कोरिजियस, यही आपका क्या हो जाए, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कोलाबरेट, यदि हम बात करेंगे कि कोलाबरेट का मतलब होता है सहयोगी, तो कोलाबरेट आपका सही है। सिलेंडर, ये भी आपका करेक्ट है, सिलेंडर मतलब बेलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि एडवर्सिटीज, एडिक्शंस, एनिवर्सरी और आर्मेचर। तो जो आपका एडवर्सिटी, जिसका हिंदी मीनिंग विपत्ति होता है या आपदा होता है, करेक्ट है। एडिक्शन मतलब लत लगना या आदि होना, ये भी आपका सही है। ये एनिवर्सरी लिखा है, यहाँ पे ओ नहीं ए होना चाहिए। ठीक है, एनिवर्सरी का मतलब होता है वार्षिक महोत्सव। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। और डी लिखा है अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है जी, तो अमेचर का मतलब होता है शौकिया। अमेचर का मतलब क्या होगा, शौकिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 दिया है, आपको इसमें पी क्यू आर एस लगाना है। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि द मुगल एम्पायर वाज एक्सटेंसिव बट इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड। और क्यों में दिया है, लिखा है इट वाज रैदर एन, ठीक है, agglomeration of territories bound together by a common administrations and common ties to the imperial authority। ठीक है, और आर में दिया है द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द imperial held the country together compelling obedience from the nobles who governed the province। एस में दिया है बट दीज नोबल्स फेल्ट नो सीजन्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी फॉर द सिंपल रीजन दैट द एम्पायर वाज नॉट अ नेशन। ठीक है, तो 17 की यदि बात करेंगे, 17 का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आपका पी क्यू आर एस है। दिया है कि द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन मॉडर्न लाइन्स। दिया है दे, क्यों में दिया है दे established द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया। उसके बाद आर में दिया है वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। एस में लिखा गया है आपका द प्रेस फर्दर डेवलप्ड लेटर टू इन्फॉर्म एंड educate the massive about the British explanations of India। तो जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, आर पी क्यू एस। आर पी क्यू एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में भी आपका वही है, पी क्यू आर ए सी है। ध्यान से देखिए, लिखा है कि इट इज सैड दैट द ग्रेट पोएट तुलसीदास composed it under divine inspirations। क्यों में दिया द रामायण इज अ बुक ऑफ ग्रेट सोशल इम्पोर्टेंस। और आर में दिया इट इज ए फुल ऑफ, ठीक है, डिवेटोनेशनल सॉन्ग बिसाइड्स टेंस ऑफ सोशल विजडम। इसमें दिया पीपुल रीड इट एंड वर्शिप इट, मतलब लोग इसे पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर क्यू पी एस। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 नंबर भी इस सेट में आपको 4 पी क्यू आर एस दिया था, जंबल जिसको बोला जाता है। कोहली अलोंग विथ दीपिका एंड रणबीर हैज लीड द एसेंट ऑफ मिलियंस टू द टॉप ऑफ द रैंकर्स। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हैज मेड इट टू द टॉप 15। एस में दिया है, सॉरी आर में, दिस ईयर सा पीवी सिंधु मेक अ एंट्री एट 15। एस में दिया है फॉर्मर कैप्टन धोनी स्प्लिड फ्रॉम 9th प्लेस लास्ट ईयर। और अगला हमारा दिया है टू 13 ईयर्स
13 दिस ईयर्स। तो जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी RSQP हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दिया, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर बताना आपको मीनिंग, ठीक है, सिमिलर मीनिंग, जिसमें हैगर्ड, हैगर्ड लिखा है। हैगर्ड का मतलब होता है जंगली, हैगर्ड का मतलब क्या होगा, जंगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमिलर वर्ड हो जाएगा रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब ही होता है कि जी उपहास या जंगली की तरह हो, ठीक है। यदि वही बात करें एमिकिएटेड, तो एमिसिएटेड, एमिसिएटेड का मतलब होता है छीड़, एमिसिएटेड का मतलब क्या होता है, छीड़। उसके बाद यदि हम बात करें कि इंसैन, इंसैन का मतलब होता है पागल, इंसैन का मतलब क्या होता है, पागल। और रिजेक्टेड मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है, मना कर देना। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक पैसेज दिया है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पैसेज में क्या लिखा गया है, कह रहा है कि डैश हु आर्ग्यू इन दिस अवे support their case by pointing to the lack of a general conscience of opinion which obtains in many parts of the field, which the philosopher regards as his own, and also by dash out that even within this field there is a growing tendency dash the part of certain science to separate themselves from philosophy and dash independent independent. Thus the psychologist and the logician are sometimes very anxious to have it understood that they belong among the scientists and not among the philosophers, ठीक है। 22 में क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया है, तो 22 में सबसे पहले हमारा दिया है हु के पहले हो जाएगा दोज, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या जी, डी। अगले पे दिया है पॉइंट, पॉइंटेड, पॉइंटिंग, टू पॉइंट, तो यहाँ पे जो 23 का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पॉइंटिंग। 24 की यदि बात करेंगे तो प्रीपोजिशन भरना था इन, ऑन, ऑफ, फॉर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 24 में यहाँ पे क्या लगेगा जी, देखिए टेंडेंसी दिया, तो टेंडेंसी के साथ यदि बात करेंगे तो ऑन होता है, तो ऑप्शन नंबर 24 का बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लास्ट हमारा इंग्लिश का है 25 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया है बिकॉम, बिकेम, बिकोइंग या बिकम्स, यहाँ पे होगा बीकॉम, वर्ब का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चल रहे हैं हम लोग जीके जीएस की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थात 26 नंबर ही जीके जीएस का है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माधोपुर मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो माधोपुर मेला की यदि बात करेंगे कि माधोपुर मेला कहाँ मनाया जाता है जी, तो ये मनाया जाता है आपको गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है, पूछा जाएगा कि माधोपुर मेला कहाँ मनाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा गुजरात में। और ये माधोपुर मेला कितने दिनों तक चलता है जी, तो ये 5 दिनों तक चलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दिनों तक चलता है, तो 5 डेज तक चलता है। और ये कब, प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन मनाया, रामनवमी के दिन से क्या होता है जी, शुरू होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया है कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन होंगे जी, तो ये होंगे आपके तुषार गांधी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। अच्छा तुषार गांधी कौन है, तो तुषार गांधी की यदि बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी के पर पोते हैं। तुषार गांधी जो है महात्मा गांधी के क्या है, पर पोते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे कि मेनका गांधी द्वारा क्या लिखा गया जी, तो द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स पुस्तक के लेखक किसने कौन लिखे हैं जी, तो मेनका गांधी ने लिखा है। यही पूछा जाएगा कि मैंने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाथूराम गोडसे हैं। और अगला है क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ये महात्मा गांधी की क्या है, एक आत्मकथा बुक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दिया है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नौटंकी की यदि बात करेंगे तो नौटंकी तो ऐसे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस क्या लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। उसी तरह इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी राजस्थान, वो क्या हो जाएगा, राजस्थान नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का नौटंकी, ठीक है, यदि बात करें राजस्थान की एक है मुस्तरबाई काला, ये पहली महिला है जो नौटंकी की पहली महिला है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 दिया है, लिखा है कि थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है,
थॉमस कप की बात करेंगे तो थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है जी? ऑप्शन नंबर आपका बी बैडमिंटन से हो जाएगा थॉमस कप। वहीं अगर अदर खेलों की बात किया जाएगा कि बताइए अमृत दीवार कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, चड्ढा कप आदि भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे यदि हम टेनिस की बात करेंगे, टेनिस से कौन कौन सा है? तो लोअर कप, डेविड कप, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है। यदि हम बात करें हॉकी से कौन कौन संबंधित है, तो हॉकी से आगा खा कप, इंदिरा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सारे के सारे हॉकी से संबंधित है। वहीं यदि बात करें क्रिकेट से कौन कौन से है जी, तो क्रिकेट से यदि बात किया जाएगा तो वो है आपका विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर आदि जितने भी होते हैं ये क्या है? क्रिकेट से संबंधित हमारे कप होते हैं। अगला हमारा 30 क्वेश्चन दिया है यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पड़ेगी जी? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी बेलग्रेड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बेलग्रेड में होगा। यदि बात किया जाएगा कि यूगो यूगोस्लाविया किस महाद्वीप में पड़ता है जी? तो ये आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, अर्थात यूरोपीय देश है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो पालीताना मंदिर की यदि बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? तो भावनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भावनगर में। ठीक है। पालीताना मंदिर की बात करेंगे तो ये जैन धर्म का क्या है? तीर्थ स्थान है। जो जैन धर्म के 24 टोटल तीर्थंकर हुए थे उन सभी तीर्थंकरों को ये मंदिर क्या है? समर्पित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इस मंदिर को जो हमारा पालिताना मंदिर है इसको टस्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये नोबल क्यों वहाँ पर स्थित है? क्योंकि नोबेल का पुरस्कार वहीं से दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है विश्व में गौरैया की घटती जनसंख्या के प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डैश को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ जी? तो सन 2010 से मनाना इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। आगे यदि हम बात करेंगे कि क्वेश्चन 34 है कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं किसान जो होते हैं अपने भैंसों को 2 जोड़ी खेतों में क्या करते हैं? बांध कर छोड़ देते हैं। ठीक है। और वो प्रतियोगिता होता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? तो जो ये पूंजी बिल है ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर डी है पूंजी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। पूंजी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित पूंजी बिल में संशोधन करके उसको वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी अदिश राशि नहीं है। ठीक है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक के माध्यम से भी आपको अदिश राशि पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे यदि हम कहें, ठीक है, एक ट्रिक है बता दे रहा हूँ आपको सभी लोगों को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक है, ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, लिख रहे हैं उसका दाल, उसका उसका दाल MSC से आता, ठीक है, आता और लास्ट में क्या कर लीजिए है। अब इसमें देखिए उसका का मतलब होता है उष्मा। ठीक है। स का मतलब होता है समय, का मतलब होता है कार्य। ठीक है। का मतलब होता है का हो गया ना, उसका दो बार हो गया ना, उसका दाल, द से होता है दाब, ल से होता है लंबाई। ठीक है। एम से मतलब होता है द्रव्यमान, एस से मतलब होता है चाल। ठीक है। सी से मतलब होता है विद्युत धारा, करंट जिसको कहा जाएगा। ठीक है। से साइलेंट रहता है, अ से होता है आयतन और त से होता है तापमान। तो ये जो टोटल हमारे उष्मा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत, आयतन, तापमान, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अब मान जान लेते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ठीक है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे में ये तापमान है, समय है, आयतन है, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ है। ठीक है। और सदिश एक राशियाँ होती है वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है जी? सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे बल है, त्वरण है, ठीक है,
विस्थापन है, बल आघूर्ण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, बल आघूर्ण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 दिया है, हाल ही में कहाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत हुआ है जी? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर इसका सी, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ओडिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 कर रहा है कि 24 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान देश भर में डैश मनाया गया। तो क्या मनाया गया जी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह दिवस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? आपको सन बताना है कि ये कब लाया गया था, ठीक है। तो ये लाया गया था अगस्त 1900, ठीक है, अगस्त 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करेंगे कि अगस्त पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा के दौरान क्या किया गया था जी? प्रस्तावित किया गया था, और ये प्रस्तावित किया गया था मंत्री आचार्य JB कृपलानी द्वारा, और इसमें 40 संसदों का समर्थन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? सबसे दुर्लभ तत्व है एस्टेटिनिन, स्टेटिन है, कौन है जी? स्टेटिन। अगला क्वेश्चन हमारा 40, वह निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन नहीं है जी? तो माल और सेवा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, निगम कर ये भारत में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से थैली जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है जी? तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा अंधनाल। अगला क्वेश्चन हमारा, तनख्वाह किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका हो जाएगा यहूदी धर्म का एक पवित्र क्या है जी? ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन मुगल वंश का वंश नहीं है? तो इनमें से बताना है, तो बाबर है, अकबर है और कमरान है, जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका ये मुगल वंश का वंश नहीं है, ठीक है। इसका 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमरान मिर्जा की यदि बात करेंगे तो ये बाबर का दूसरा पुत्र था। बाबर का कौन सा पुत्र था? सेकेंड पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जी का मान जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा तो वजन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। गोवा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3700, ठीक है, याद रखे रहना, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों से। और कौन कौन से राज्य है जी? ठीक है, तो याद रखना होगा, पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर राजस्थान और पांचवें पर महाराष्ट्र, ठीक है। ये 5 राज्यों से क्या करता है? मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 दिया है कि 1526 इस सन के पूर्व में भारत बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत ने कितनी बार आक्रमण किया था जी? तो 5 बार किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करेंगे, और बाबर मुगल वंश का क्या था? संस्थापक भी था। 49 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? तो ये काराकोरम श्रृंखला और जास्कर, ठीक है, काराकोरम और जास्कर के बीच में आपका क्या था? स्थित। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वहीं यदि बात करें कि इसके एक तरफ कौन सी नदी है जी? तो संयुक्त नदी, और दूसरी तरफ सिंधु नदी से बंधी हुई है। यह ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियों में से एक है। 3 कौन कौन है? काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद जास्कर है और कैलाश है। यह सीमा जो होता है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से लगभग 370 किलोमीटर लंबी दूरी भी क्या करता है? साझा करता है। और आज का 50 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? कौन सा बना जी? ऑप्शन नंबर डी, दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस संख्या कौन सा था जी? 6 था, जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के यहाँ से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी करते रहिए, और ठीक है, जितने लोग भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से बनाएंगे। इस वीडियो पर हम RRB, NTPC, रेलवे, ठीक है, ग्रुप डी और LP टेक्नीशियन, जितने भी जहाँ पे GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे हर तरह से आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं। स्पीडी बुक है, वो भी आपको क्या है? देख लेना है, क्योंकि उसमें भी आपको GK GS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए